एक्सरसाइज 1.9, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज है, ठीक है, एक इतना कुलम और एक माइनस में इतना कुलम, ठीक है, क्यू ए और क्यू बी, ठीक, जो कि एक्स वाई तो 0 0 है, जेड एक्सिस में -15 सेंटीमीटर पे और एक जेड एक्सिस में +15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो बताइए कि टोटल चार्ज कितना हुआ डायपोल का और डायपोल मोमेंट पूरा कितना होगा इस सिस्टम का। तो ये दोनों चार्ज है तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज तो आप आराम से निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा आप, ये पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला को, पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला दोनों को जोड़ देंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज जानते हैं आप लोग, चार्ज को साइन के साथ जोड़ना होता है। तो ये प्लस माइनस माइनस, ये हमारा टोटल चार्ज क्या हो गया 0, ठीक है। लेकिन इसी में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट बता रहा है। अब क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, आंसर जो दिया है वो गलत है। आंसर में अलोंग जेड एक्सिस है जबकि अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस होना चाहिए। हम बात करते हैं, देखिए आप जरा से क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। देखिए क्यू ए बराबर इतना दिया हुआ है और ए का कोऑर्डिनेट इतना है -15 सेंटीमीटर, यानी x0 y0 तो जेड एक्सिस में -15। इसका मतलब -15 ये बता रहा ना कि निगेटिव जेड एक्सिस में है, यानी कि कुछ कहानी ऐसा है कि ये तो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया, पॉजिटिव z एक्सिस, और इधर है निगेटिव z एक्सिस, निगेटिव z एक्सिस पॉजिटिव z एक्सिस प्लस z और इधर क्या है -z। तो क्या बोला कि -15 सेंटीमीटर, यानी कि z एक्सिस में -15 पे QA का मान दिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ध्यान से देखिए ना, A का कोऑर्डिनेट में माइनस है ना, और A हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी कि -15 पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज जिसका वैल्यू हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर 2.5 × 10⁻⁻7, 2.5 × 10⁻⁻ क्या है -7, ठीक है। और क्या बोला कि इतना, और B का कोऑर्डिनेट +15, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में +15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में यहाँ पर है कितना, प्लस में कितना 2.5 × 10⁻, यहाँ पे जो चार्ज है +15 पे जो चार्ज है वो B वाला है ना, B का ये निगेटिव चार्ज है। +15 पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। +15 जो है उस पर कौन सा चार्ज है, -QB, बोले तो माइनस में इतना चार्ज रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो -15 पे रखा हुआ है और जो निगेटिव चार्ज है वो +15 पे रखा हुआ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में रखा हुआ है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव जेड एक्सिस में रखा हुआ है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव जेड एक्सिस में रखा हुआ है और जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में रखा हुआ है, इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस उधर निगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब हमको डायपोल मोमेंट चाहिए। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, चार्ज गुना डायपोल का लेंथ, या यूं कहे कि 2a, ये टोटल डायपोल का लेंथ होता है और ये पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं डायपोल का चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तो ये है अपने पास 2.5 × 10⁻⁻7 इंटू, रही बात टोटल लेंथ डायपोल का, तो यहाँ से यहाँ तक निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी यानी 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी है 15 मिला के 30 सेंटीमीटर की जो दूरी हो जाएगी। तो ये 30 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 30/100 मीटर में हो जाएगा ना, ये 30/100 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ 3/10, 3/10 मीटर हो गया ना डिस्टेंस। तो 3/10 मीटर में ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर था ना, 15 15 30, ऐसा नहीं कि ये जोड़ के 0 डिस्टेंस नहीं कर देना है, 15 उधर 15 इधर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 या 75, तो 7.5 ये मल्टीप्लाई हो गया, इंटू में 10⁻, क्या है ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई ये 10 जो है, 10 का मतलब क्या हो गया, ये सिंपल, यहाँ इस पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा। तो 7.5 × 10⁻⁻7 गुना 10⁻, क्या नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, तो 7.5 × 10⁻, क्या -8, इतना कूलम्ब मीटर,
ये तो डायपोल मोमेंट का यूनिट हो गया कूलम्ब मीटर, इतना लिख दिए। लेकिन ये है किधर, टुवर्ड्स, देखिए आंसर में बोल दिया है टुवर्ड्स जेड एक्सिस, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो जबकि गलत है कि हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज से किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, चार्ज की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस से पॉजिटिव जेड एक्सिस नहीं। नेगेटिव चार्ज तो हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ रखा हुआ है ना, नेगेटिव चार्ज इधर है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज को उल्टा नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ रखा गया है। देखिए ना, यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में रखा हुआ है ए, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव जेड एक्सिस में रखा गया है बी पॉजिटिव। तो यानी कि इसका डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस से नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। सोचिए क्या बोल रहे हैं, आंसर अगर अलोंग जेड एक्सिस बोला तो गलत है, क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस ना। या तो आप आंसर में ये चीज है ये कीजिए, या फिर ये चार्ज को पलट सकते हैं साइन वहाँ पे। अगर आप आंसर को सही मानते हैं तो आपको यहाँ पे +15 यहाँ पे -15 करना पड़ेगा, तब आपका आंसर के हिसाब से होगा। ठीक है, खैर अभी जो क्वेश्चन बना हुआ है एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग हम आंसर किए और यही सही है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लिए इसका, और ये वाला पेज हो गया। इस प्रकार 1.9 हमारा कंप्लीटेड। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़